Hello student, good afternoon. Today we study about gradiasis. Gradiasis children में क्या है क्या होता है और कैसे होता है हम वो पढ़ेंगे. उसके पैथोफिजियोलॉजी और उसका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सभी कुछ हम आज देखेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रेडियासिस होता क्या है. ग्रेडियासिस एक मेजर इन्फेस्टेशन है ना. ग्रेडियासिस कॉज होता है ग्रेडिया लैम्बियल से. ठीक है, अब ये ग्रेडियासिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. ग्रेडियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रू द ingestion of contaminated drinking water person to person and by food. person to person by food और contaminated water की वजह से. ठीक है, फिर अब ये आता है पैथोफिजियोलॉजी पे. इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, कैसे हुआ. ग्रेडिया क्या होता है, फाउंड. जैसे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ग्रेडियासिस क्या होता है. ठीक है, दूसरा ये एक मेजर इन्फेस्टेशन है ग्रेडियासिस का, जो कि कॉज्ड होता है गर्डिया लंबिया से. ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, गर्डियासिस is transmitted through the ingestion of contaminated drinking water person to person and by the food. ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ग्रेडियासिस क्या है. इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट और ग्रेडिया लिम्बियल. इट इज प्रिवेंट बाय वर्ल्ड वाइड. ओके, एंड ऑफन टू leads to the gastrointestinal symptoms. अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस. इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे ग्रेडियासिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि करता है, जो कि देखो, ग्रेडिया फाउंड इन द सिस्टिक फाउंड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन के बॉडी में आउटसाइड में रहता है. ठीक है, फिर the cyst is come into the duodenum and due to the pH released by triophyllocyte. About one cyst release, 4 triozytes start for the colonization in jejunum and duodenum. है ना. फिर आता है there is a decreased level of secretory IgA in duodenal aspirates to the depressed T cell functions. It can be confirmed by immunological studies. है ना. जैसे ग्रेडिया फाउंड होता है सिस्टिक आउटसाइड, जो उसका जो लेयर होती है वहाँ पे, है ना. अब आगे हम ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ.
तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेडियासिस। अब ग्रेडियासिस में एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ना ये ट्रांसमिटेड होता है इंजेक्शन कंटामिनेटेड ड्रिंक और वाटर से। देखो हमने इसमें क्या देखा कि जो ग्रेडियासिस है वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है, प्रोटोजोअर पैरासाइट है ना। ग्रेडिया लंबिया क्या है, प्रिवेंट एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो कि लीड करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में, जैसे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रेडियासिस कब अकर होता है? Gradiases occur when gradia limbia cysts are adjusted and leading to colonization of the small intestine. The parasite disrupt the intestinal mucosa, causing malabsorption and diarrhea. This can result in dehydration and nutritional deficiencies is if untreated. अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो ये ग्रेडिया लिम्बिया क्या होता है? cysts are ingested leading colonization, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत होगा, पैरासाइट डिस्टर्ब करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को दिक्कत करेगा, कॉजिंग माल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरिया एंड दिस कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इफ अनट्रीटेड। ठीक है, अगर ये इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो। फिर आता है इसमें ट्रांसमिशन रूट। तो यहाँ पे ग्रेडियासिस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड और surfaces, person to person transmission is also possible, especially in crowded setting. फिर अंडरस्टैंडिंग these route vital prevention and controlling outbreaks.
देखते हैं। तो देखो कॉमन सिम्टम्स में क्या आएगा यहाँ पे, क्लिनिकल सिम्टम्स में, कॉमन सिम्टम्स में ग्रेडियासिस इंक्लूड डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग। Symptoms can vary from severity and may lead to the chronic issue if not addressed. Recognize these symptoms early and essential for timely intervention. इसको timely intervention की ज़रूरत होती है, मतलब अच्छा होता है यार। अर्ली सिम्टम्स essential for timely intervention. Abdominal pain, diarrhea, सॉरी क्रैम्प्स हो रहे हैं, है ना, तो ये वही चीज़ को शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक कि क्या क्या क्रॉनिक इश्यूज एड्रेस करेगा तो क्या होगा, है ना, कैसे टाइमली इंटरवेंशन करना है ना, डिटेक्शन के लिए भी। तो टाइमली इंटरवेंशन करना है। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक मेथड। डायग्नोसिस में ग्रेडियालिसिस क्या है, टिपिकली इन्वॉल्व स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ग्रेडियासिस्ट, एंटीएजन और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं इसमें, यूज होता है एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। इट इज क्रूशियल टू इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग कॉम्बन। तो ये स्टूल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, देखो इसीलिए। तो देखो पहले तो मैं आपके साथ सिम्टम्स क्लियरली बता दूँ, इसमें आपको अपना ये इसमें आपका डायरिया होगा, ठीक है, फिर फाउल स्मेल आएगी, ठीक है, फिर अपना फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिटेंशन होगा, डिटेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन भी होगा इसमें, लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर आता है नो ब्लड म्यूकस इन स्टूल, ऐसा भी हो सकता है। इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक मेथड देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, हिस्ट्री कलेक्शन मस्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन के एस्पिरेशन ऑफ डिओडिनल मटेरियल, जैसे फाइंडिंग ऑफ ग्रेडिया लिम्बिया, है ना, फीकल एंटीजन, एलाइजा टेस्ट, पैरासाइट डिटेक्शन, इंटेस्टाइनल बायोप्सी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कि सीरोलॉजिकल टेस्ट करो, स्टूल एग्जामिनेशन करो, है ना, सिस्टिक फॉर्मेशन तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट में देखते हैं, तो मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट इंक्लूड मेट्रोनिडाजोल, है ना, 15 mg kg पर डे, फिर अल्बेंडाजोल 400 ग्राम वंस इन अ डे, फ्लोरोजाइड और टिंडोजोल 50 mg पर kg etc are having effective to ग्रेडियालिसिस। ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होगा ग्रेडियालिसिस का। यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स लेने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए पीसीआर टेस्ट और ये सारे कुछ टेस्ट होंगे, है ना, पीसीआर टेस्ट होंगे, कैन बी शेडिंग बाय द सिस्ट, ऐसे सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। लेबोरेटरी टेस्ट में आपका गोल्ड स्टैंडर्ड पीसीआर, मतलब ज़्यादा उस चीज़ों से उसको मतलब ऐसे कि इजी टू डायग्नोज हो जाए वो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन की, ठीक है। तो क्या क्या दे सकते हैं हम इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ग्रेडियालिसिस इंक्लूड एंटी माइक्रोबियल और मेडिकेशन सच एज मेट्रोनिडाजोल, है ना, मेट्रोनिडाजोल पेट को रिलीफ करेगा, है ना, जो क्रैम्प्स हो रहे वो नहीं होंगे, ठीक है। और आता है टिंडाजोल। ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, डिपेंड ऑन द टाइमली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने टाइम में एडमिनिस्टर किया गया है ना, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। मैनेजमेंट में क्या ही होगा, मैनेजमेंट में जैसे ट्रीटमेंट इंक्लूड हो रहा है मेट्रोनिडाजोल, वही
मतलब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे अगर तो उसमें वही आएगा, है ना। मतलब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे तो वही आएगा। देखो मेट्रोनिडाजोल है, एल्बेंडाजोल, है ना, अबाउट 400 mg, है ना, ओशन पर डे, वंस इन अ डे है वो एक्चुअली। जैसे फ्रूलाजाइड, इंडाजोल 50 mg पर kg वेट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ऑलवेज अवॉइड द हाई एंड स्पाइसी फ्राइड फूड सब्सटेंस, जो हाई स्पाइसी फ्राइड फूड होता है उनको अवॉइड करना है। फिर आता है मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। फिर आता है फॉलो प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रेगुलर, मतलब रेगुलरली क्या ही चीज़ें यूज़ करनी है वो बताया गया है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्या क्या करना है वो दिया गया ट्रीटमेंट ऑप्शन में। फिर आते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, तो हमको क्या क्या करना है प्रिवेंटिव मेजर्स में। प्रिवेंटिंग ग्रेडियासिस इन्वॉल्व ensuring safe drinking water, practicing good hygiene and avoiding contaminated food. Public health education में essential to reduce the incidence of this infection in communities. यहाँ पे preventing gradiasis में involve हुआ है ensuring safe drinking water, practicing good hygiene, avoid करना है contaminated, और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो कि इसेंशियल होता है फूड रिसोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए ऐसी कम्युनिटीज़ में, ठीक है। फिर आता है इफ लेफ्ट एंड अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो ग्रेडियासिस कैन लीड अ क्रॉनिक डायरिया और वेट लॉस। अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक डायरिया कर देगा और वेट लॉस कर देगा, माल न्यूट्रिशन कर देगा, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में arise particularly in vulnerable population like children in immunocompromised individuals। यहाँ पे immunocompromised individuals है उन पे ये चीज़ होगी, अफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे epidemiological of gradiasis. Gradiasis is a common cause waterborne disease. Globally, it is prevalence varies by region with higher rate in area with poor sensation. Understanding its epidemiology help in targeting prevention effort और effectively, है ना। epidemiological traits है इसकी, तो ये इस तरीके से अफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस पर। तो फ्यूचर रिसर्च तो भी ऑनगोइंग है ग्रेडियासिस की। बायोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसका डायग्नोस्टिक मेथड चाहिए, उसको डेवलप न्यू थेरेप्यूटिक एजेंट। एडिशनली स्टडीज ऑन वैक्सीन डेवलपमेंट में भी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंशन। इसमें प्रिवेंशन के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द ग्रेडियासिस, the pathology is diagnosed by the management of vital effective treatment देना है, प्रिवेंशन करना है, कंटिन्यू एजुकेशन, मतलब जो की रोल है वो अवेयरनेस फैलाना ताकि ये कम्बैटिंग प्रिवेलेंट इन्फेक्शन ना हो वापस, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर इसके बाद आता है अपना होम केयर मैनेजमेंट। तो होम केयर मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर taking food, proper disposal of excreta, फिर do not allow the child to eat mud। फिर आता है यहाँ पे garment can be washed using, मतलब जो भी हमने इसके पहले वॉर्म इन्फेस्टेशन में चीज़ें करी थी वही केयरफुल तरीके से चीज़ों को करना है, ओके। यहाँ पे क्लीन पेरिनियल एरिया प्रॉपरली यूज, क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अवे टू कीप चाइल्ड शॉर्ट, मतलब जो नेल्स होते हैं उसको शॉर्ट करके रखना है, एडमिनिस्टर करना है एंटी हेलेमेंटिक मेडिकेशन, जैसे प्रिस्क्राइबिंग एंटी हेलेमेंटिक मेडिकेशन देनी है ना, एज पर द प्रिस्क्राइब बाय द
फिजिशियन, एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बाय द फिजिशियन। ठीक है, फिर अपन इसमें बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन में भी यही बताया कि प्रिवेंशन अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूड एजुकेशन ये प्रिवेंटिंग वाइटल रोल प्ले करता है, तो इसीलिए ग्रेडियसिस होने से प्रिवेंशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो भी डाउट है मैं नोट्स मैंने पहले ही सेंड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और मैं वीडियो भी अभी पोस्ट कर दे रही हूँ। थैंक यू।